अगर आप राशन कार्ड को बनवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है कि राशन कार्ड कैसे बनता है, तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए इधर उधर भटकना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप लोग घर बैठे मात्र 10 मिनट के अंदर अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको घर बैठे ही बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका राशन कार्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसमें सबसे पहले आपका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना आय प्रमाण पत्र के ये जो एप्लीकेशन है ये आपका आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र आपके पास मस्ट है, वो आपके पास होना ही चाहिए, बिना उसके आप अप्लाई करने नहीं आइएगा। उसके बाद जिस भी महिला मुखिया के नाम से आप अपना राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एक फ़ोटो होना चाहिए, उनका आधार कार्ड होना चाहिए। जब आप राशन कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो आपके पास विकल्प आता है कि आप जो आपके घर में सबसे बड़ी महिला हैं उन्हीं के नाम से आप अप्लाई कीजिए। अगर आप अपने घर में छोटी महिला का नाम उसमें डालते हैं, उसके बाद उसमें अगर आप बड़ी महिला का नाम ऐड करना चाहते हैं सदस्य के रूप में, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से वो पोर्टल डिज़ाइन किया गया है कि आप सबसे पहले बड़ी महिला मुखिया का वहाँ पे नाम एंटर कीजिए। उसके बाद जो भी आपके छोटी महिलाएं हैं, मतलब उम्र में, आयु में, तो उनका नाम आप लास्ट में एंटर कीजिएगा। नहीं तो अगर आप इंडिविजुअल बना सकते हैं, तो आपके पास आय प्रमाण पत्र सबसे पहला होना चाहिए। उसके बाद आपके पास महिला मुखिया जिसको आप बनाना चाहते हैं उनका एक फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और साथ ही साथ सभी सदस्यों का जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि इसमें जो भी आधार कार्ड हैं, जो भी सदस्य हैं, उनका कहीं और नाम नहीं जुड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिर जब आप अप्लाई करने जाते हैं वहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है आगे फॉरवर्ड नहीं होता, आपका उसमें एरर आ जाएगा कि आपका यहाँ पे जो सदस्य आप जोड़ रहे हैं उनका ऑलरेडी कहीं पे नाम ऐड है। और उसके साथ आपके पास मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए, और आपके पास अगर आपके परिवार में गैस कनेक्शन है तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ बिजली का जो कनेक्शन रहता है उसका भी रिकॉर्ड देना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब आपके पास रेडी हो जाएं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जब कलेक्ट हो जाए, उसके बाद आप ऑनलाइन जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है राशन कार्ड की प्रक्रिया को आगे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में और बीच में कुछ ऐसी टेक्निकल बातें आपको बताई जाएंगी जो कि आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आप उन टेक्निकल बातों को मिस ना कीजिएगा। अगर आप इन टेक्निकल बातों को मिस करते हैं तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ इसको कहाँ पर जमा करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी नहीं नॉलेज रहते। तो या इसके लिए आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, बट आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर। तो दोस्तों, कुछ राशन कार्ड बनाने के लिए आपको अपने पीसी में गूगल ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करते हैं, उसके बाद जो आपकी पहली वेबसाइट ओपन होती है edistrict.up.gov.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का जो होम पेज है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। होम पेज कुछ इस प्रकार से आपको शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में कॉर्नर में लॉगिन का आपको ऑप्शन शो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जो है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ई साथी का जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है लॉगिन करने का, पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है उस कैप्चा कोड को सेम टू सेम, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, अगर डिजिट में तो डिजिट में एंटर करके यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे जाके आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस काफी सिंपल है, जो कि 2 मिनट का काम होता है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो हमारे चैनल पे इसका जो ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा गया है, तो वहाँ पे आप जाइएगा, ई डिस्ट्रिक्ट की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसको चेकआउट कीजिए। चेकआउट करके इसको आप सीख लीजिए किस प्रकार से अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर अकाउंट क्रिएट करने में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको रिप्लाई मिलता है। अगर किसी प्रकार कोई इशू रहता है तो सॉल्यूशन आपको प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग जो है लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों, जब आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाए, यहाँ पे लॉगिन आईडी की जगह आप लॉगिन आईडी एंटर कर दिए, पासवर्ड की जगह आप अपना पासवर्ड एंटर करके वहीं सुरक्षा कोड जो है यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट किसी प्रकार से लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ई साथी उत्तर प्रदेश का आपको यहाँ पे लोगो दिख जाता है। वहीं पे आप
राइट हैंड साइड में देखिएगा लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाता है। अगर आपको अकाउंट से लॉग आउट होना है तो यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देखते हैं तो जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज रहती हैं तो उनका जो भी पेंडिंग रहता है, अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है या सेवा शुल्क का भुगतान करना है, आवेदन की सूची आपको चेक करना है या निस्तारित आवेदन को चेक करना है या रसीद की प्रतिलिपि का आपको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है। तो ये ई साथी सर्विसेज का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट सिटीजन के लिए जो भी सर्विसेज उपलब्ध हैं वो आप यहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। और आपको जो है ये सभी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज रहती हैं, जो कि इसके लिए आपको इधर उधर कहीं आप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि आज हम लोग को सीखना है कि आप लोग किस प्रकार से अपना राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें और घर बैठे आप लोग किस प्रकार से उसको बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका ई साथी सर्विसेज सेलेक्ट है, तो इसको यहाँ पे आपको ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे अभी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डायरेक्ट सिटीजन को प्रदान की जाती है, वो सब यहाँ पे शो हो जाती हैं। चूंकि यहाँ पे राशन कार्ड आज बनाना है तो राशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे खाद्य एवं रसद विभाग का जो यहाँ पे विभाग है, तो उसमें यहाँ पे देखिएगा नवीन राशन कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नवीन राशन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एकीकृत सेवा के लिए आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका विभाग का नाम शो हो जाता है, खाद्य एवं रसद विभाग। वहीं सेवा का नाम क्या है ये आपको यहाँ पे शो जाता है। आपकी जो यूजर आईडी रहता है वो आपको यहाँ पे शो जाता है। अब यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, आप अपना यहाँ पे नाम एंटर कर दीजिए, जो भी आपका नाम हो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि, जो भी आवेदन कर रहे हैं जिसके नाम से राशन कार्ड यहाँ पे बनने वाला है उनका यहाँ पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जिस भी जिले से हैं आप उस जिले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, एकदम इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें अभी आएंगी जो कि अगर आप जो है मिस करते हैं तो उससे जो है आपको आगे चल के काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर आप लोग परेशान होइए कि ये जो नहीं हो रहा है तो इसमें क्या समस्या आ रही, कमेंट कीजिएगा। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम देख के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप घर बैठे आराम से अपने राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आपका ये डिटेल एंटर हो जाता है तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना डिटेल यहाँ पे एंटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे NSDL पेमेंट गेटवे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो चार्ज लगने वाला है 15 रुपए का यहाँ पे चार्ज आपका शो हो रहा था। तो आप 15 रुपए में ही अपने राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड विथ पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो साइट है रिडायरेक्ट हो जाती है पेमेंट गेटवे के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप जैसे आते हैं पेमेंट गेटवे का जो पोर्टल है यहाँ पे आपको शो हो जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन शो हो जाते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई QR कोड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे सिंपल और सरल जो ऑप्शन रहता है यूपीआई QR कोड रहता है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने यूपीआई का QR कोड शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी अपने मोबाइल पेमेंट ऐप से, जैसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि से आप स्कैन करके यहाँ पे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ आपकी तरफ से पेमेंट कंफर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे आपका ये जो साइट है रिडायरेक्ट हो जाता है आपके ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे। तो दोस्तों जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करते हैं तो इस प्रकार का आपका एरर शो होता है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो आपको दोबारा से अपना अकाउंट लॉगिन करना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो साथियों जैसे ही आपका यहाँ पे दोबारा से ये ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल लॉगिन होता है तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको वही पहले की तरह यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड शो होता है। तो यहाँ पे आपको अभी ई साथी सर्विसेज को आपको यहाँ पे जो है चेंज नहीं करना है, आपको सीधा आना है आवेदन की सूची में। जैसे आप आवेदन की सूची पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी आवेदन रहते हैं तो आपके शो हो जाते हैं। लेकिन ये आवेदन आपके ई साथी सर्विसेज के आवेदन है। तो यहाँ पे हम लोग ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से अपना यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपके द्वारा यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई किया गया था और उसका पेमेंट वहां से हुआ, बट यहाँ पे आपका जो है साइट पे
रिडायरेक्ट होते समय यहाँ पे कुछ एरर आ गया था। तो यहाँ पे आपका देखिए एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर आपका शो हो जा रहा है, पेमेंट और यूजर चार्जेस आर पेंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये रेफरेंस नंबर कॉपी नहीं किए हैं तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान पे। जैसे ही आप सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका वेलकम टू एनआईडीएल पेमेंट का गेटवे आ जाता है। किंतु दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। आप यहाँ पे देखिए ई साथी सर्विसेज अभी आपका यहाँ पे सिलेक्ट है। चूंकि यहाँ पे हम लोग ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज का यहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है, ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे अब आप अपना जो राशन कार्ड का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला था उसको आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको पेस्ट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका द्वारा ट्रांजेक्शन किया गया था तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन ऑर्डर नंबर आ गया, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया, उसके बाद कस्टमर का नेम जो कि आपका यूजर आईडी के माध्यम से यहाँ पे शो होता है, वहीं ट्रांजेक्शन आईडी आपकी शो हो जाती है। ट्रांजेक्शन डेट और टाइम जो भी आप डेट और टाइम पे अपना यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए तो वो आपका यहाँ पे शो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप कितने रुपए का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए तो वो आपका यहाँ पे शो जाता है। यहाँ पे रसीद को जनरेट करने के लिए आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका राशन कार्ड आवेदन का जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे शो हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका जो जिला है आपका यहाँ पे जिला शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आवेदक का नाम शो हो जाता है, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, वहीं आवेदक का फोन नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़े बटन पे क्लिक करें, उसके नीचे ऊपर ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा नया राशन कार्ड, तो आपको आगे बढ़े बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऊपर की तरफ राशन कार्ड आवेदन में आपका कोई भी यहाँ पे राशन कार्ड आवेदन नहीं है, तो यहाँ पे नया राशन कार्ड बनाना है। तो यहाँ पे आपका नया राशन कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नए राशन कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां से आप अपना नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्टेप आपको दिखाया गया है, कितने स्टेप में यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन का प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे जो पहला स्टेप है यहाँ पे आपसे आपकी बेसिक डिटेल के बारे में पूछा जाता है, वहीं आपका सेकंड स्टेप में आपका एड्रेस लिया जाएगा, वहीं थर्ड स्टेप में आपका फैमिली डिटेल आपसे मांगा जाएगा, वहीं जो आपका फोर्थ स्टेप है बैंक डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाता है, वहीं जो फिफ्थ स्टेप है आपके यहाँ पे अटैचमेंट में आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपके यहाँ पे अटैच करने रहते हैं, वहीं NFSA यहाँ पे क्राइटेरिया के बारे में आपसे पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसको आपको सिलेक्ट करना रहता है, यस या नो में यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे 6 स्टेज में यहाँ पे ये अप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये जैसा कि आपका शुरू में ही बताया गया था, आय प्रमाण पत्र के बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको आप बनवा लीजिएगा। यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या अपना एंटर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप प्रमाण पत्र संख्या को एंटर कर दीजिए। जब आपका ये एंटर हो जाए उसके बाद आपको आगे बढ़े बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल एंटर करके उसको प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र का जो भी विवरण है वो शो हो जाता है। तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आपका पेज होके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसमें आप किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्षेत्र का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। तो क्षेत्र में आपका जिला जो आपके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है, उसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं क्षेत्र में आप ग्रामीण है या नगरीय है तो इसका चुनाव आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अगर आप ग्रामीण है तो यहाँ पे ग्रामीण सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे विकासखंड आपको यहाँ पे चुनना है, विकासखंड जो भी आपका हो उसका यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कोटेदार का नाम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा जो भी आप अपना गांव यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे परिवार की महिला मुखिया का यहाँ पे विवरण मांगा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भी राशन कार्ड रहता है, परिवार में जो सबसे बड़ी महिला मुखिया रहती है, महिला रहती है, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे जो है राशन कार्ड बनता है। अगर आप जो परिवार में छोटी महिलाओं के नाम से यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उनको आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि परिवार में आपके 18 वर्ष से अधिक की उम्र की महिला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा नाम आपका यहाँ पे महिला जो मुखिया हैं तो यहाँ पे आपका हिंदी में नाम डालना होगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद उनका पिता का नाम यहाँ पे आप हिंदी में एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में पिता का नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद
वहीं नेक्स्ट में आपको यहाँ पे पति का नाम हिंदी में एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में एंटर करना है। वहीं माता का नाम आपको हिंदी में एंटर करना है, सेम टू सेम यहाँ पे आपको अंग्रेजी में भी एंटर करना है। उसके बाद जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार संख्या आपसे पूछा जाता है, अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है अवेलेबल है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या पेशा या व्यवसाय है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे महिलाओं के केस में दिखा यहाँ पे आपका गृहिणी रहता है, आपका जो अन्य कोई आपका किसानी, खेती है, मजदूर, गैर सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए अप्लाई हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर गैस कनेक्शन आपके नाम पर है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपका कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एक देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास विद्युत कनेक्शन है कि नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे शो हो जाता है, मैं अपनी आधार संख्या उपयोग करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश को सहमति देती या देता हूँ। इस पे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़े बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपका वर्तमान निवास विवरण पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना वर्तमान निवास विवरण में मकान नंबर अगर आपका है तो मकान नंबर एंटर कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप जो है NA, नहीं तो आप 0 एंटर कर सकते हैं। वहीं आपका गाँव के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो गाँव या मजरा जो भी हो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। वहीं फिर उसके बाद आपके जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही है। उसका आप जो ब्लॉक है वो भी आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही है। ग्राम पंचायत, चूंकि ये गांव का है इसलिए यहाँ पे ग्राम पंचायत शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप आके अपना गांव चुन लीजिएगा। गांव सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो भी पिन कोड है, आपका एरिया पोस्ट कोड है, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका वर्तमान निवास जो है वो आपका स्थायी निवास है, तो अगर है तो आप यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो आपके द्वारा ऊपर जो एड्रेस एंटर किया गया सेम एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना ये सेकंड स्टेप वाला एड्रेस डिटेल है इसको आप फिलअप कर सकते हैं। जब ये आपका फिलअप हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आ जाइएगा फैमिली डिटेल के सेक्शन में आप आ जाते हैं। स्टेप में आपका फैमिली डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपका जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप बारी बारी से यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप जिसको जोड़ना चाहते हैं, जिसको ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें आप जो है सदस्य का नाम आपको एंटर करना है हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम अंग्रेजी में एंटर करना है। उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप उनका जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी जेंडर हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उनकी वार्षिक आय क्या है, अगर कोई वार्षिक आय है उनकी तो वहाँ पे वार्षिक आय एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वहीं उनके पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में एंटर कीजिए, पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जो है मुखिया से क्या संबंध है, संबंध कोड को सर्च करने के लिए यहाँ पे संबंध चुने पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे संबंध चुने पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी पूरा संबंध होते हैं भारत में जो है जितने भी एक दूसरे से संबंध होते हैं वो सब उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो उसमें आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपसे यहाँ पे उनका आधार नंबर पूछा जाता है जिसका आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे आप आधार नंबर ऐड कर दीजिएगा। तो इसको करने के बाद ये डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे सदस्य जोड़े पे आपको क्लिक करना है। जब आप सदस्य जोड़े पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है जो भी सदस्य रहते हैं जो आपके द्वारा जोड़े जाते हैं सब यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप जब इसको सदस्य जोड़े पे क्लिक करते हैं और जिस पर्सन का यहाँ पे जोड़ते हैं तो वो एरर बताता है। एरर इसलिए बताता है अगर उनका कहीं भी राशन कार्ड में नाम हुआ तो यहाँ पे आप उनका जोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका एरर बताएगा, आपको बता देगा कि यहाँ पे जो उनके पहले से ही किसी राशन कार्ड में उनका जुड़ा हुआ है और कोटेदार का भी नाम वहाँ पे शो हो जाता है दुकान का संख्या के साथ। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। वही जब आप यहाँ पे नाम ऐड कर देते हैं करते जाते हैं तो इस प्रकार से जो पहला जो मुखिया का नाम रहता है जिसको आप मुखिया बनाए रहते हैं उनका यहाँ पे ऊपर रहता है, उसमें आप किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो है जितने भी आप नाम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं वो यहाँ पे नाम ऐड होता जाता है। जब आप सभी नाम ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सुरक्षित करें आगे बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आपके बैंक का विवरण मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक खाता किस के नाम पे है तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे
आपके पास ऑप्शन आ जाता है मुखिया के नाम पे, मुखिया के पिता के नाम पे, मुखिया के पति के नाम पे, मुखिया की संतान के नाम है, मुखिया के माता के नाम। इन सब ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। तो जैसे आप बैंक खाता किसके नाम पे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे बैंक खाता धारक का नाम चुनने के लिए आपसे बोला जाता है। तो यहाँ पे खाता धारक का नाम चुनने पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके द्वारा मेंबर रहते हैं जिसका आप अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे जो आप सेलेक्ट किए रहते हैं तो उनका यहाँ पे नाम शो हो जाता है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपसे आपका बैंक का नाम पूछा जाता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये शो होने लगता है। उसके बाद बैंक शाखा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता संख्या जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका अटैचमेंट का स्टेप आ जाता है। डिटेल का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जो अटैचमेंट है संलग्न का जो विवरण है वहाँ पे आपको मुखिया की फोटो आपको अपलोड करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो फोटो का साइज होने वाला है 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपकी फ़ोटो स्कैन कीजिएगा उसको आप 300 DPI से लेकर 600 DPI के मध्य स्कैन होना चाहिए, जो कि कलर में फ़ोटो होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फ़ोटो का साइज होने वाला है वह उसका जो विड्थ है वह आपका 132 रहेगा, वहीं उसकी हाइट जो रहेगी 170 होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो को अपने सिस्टम या मोबाइल में सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करें बटन पे क्लिक कर देना है। जब आपका ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है उसके बाद सुरक्षित कर एवं आगे बढ़ने पे आपको क्लिक कर देना है। और उससे पहले यहाँ पे जितने भी आपके स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे टिक होता जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोस्तों वहीं नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ NFSA क्राइटेरिया के बारे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका यहाँ पे आपको यस या नो में आपको यहाँ पे उत्तर देना रहता है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत ये यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो भी मानक इनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका यहाँ पे आपको उत्तर देना रहता है। तो दोस्तों आपको राशन कार्ड बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट और लाइक करते रहते हैं तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य साबित हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप आते हैं क्या आयकर दाता हैं आप, तो अगर आप आयकर दाता हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है सेकंड प्रश्न जो रहता है, परिवार में 4 पहिया वाहन है, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप यहाँ यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। परिवार में ट्रैक्टर है, अगर आपके परिवार में ट्रैक्टर है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। वहीं आपसे पूछा जा रहा है परिवार में हार्वेस्टर है कि नहीं। चूंकि यह ग्रामीण का राशन कार्ड बन रहा है इसलिए यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे शहरी राशन कार्ड रहता है तो यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ पे शो होते, क्योंकि शहर में तो आपके पास ट्रैक्टर वैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पे उस शहर से संबंधित जो भी आपके क्रियाकलाप रहते हैं, जो भी आपके पास होने चाहिए उसके विषय में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार में एसी है, अगर आपके पास एसी है तो यहाँ पे यस कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। परिवार में 5 kVA या उससे अधिक का जनरेटर है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध संचित भूमि एकड़ में आप बताइए। जितनी भी आपकी भूमि है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद परिवार के पास कुल उपलब्ध सशस्त्र लाइसेंस, आपके पास कोई लाइसेंसी बंदूक ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, सशस्त्र लाइसेंस है कि नहीं है, संख्या है कि नहीं है, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे बता दीजिएगा, जो भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे NA लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या व्यक्ति या उसके परिवार निम्न में से कोई एक, ये आपसे पूछा जा रहा है 9 जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये सब चीज़ें, भिक्षावृत्ति करने वाले अगर कोई हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। घरेलू कामकाज करने वाले अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जूता चप्पल की मरम्मत करने वाले अगर आपके परिवार में कोई है तो यस कर दीजिए। फेरी लगाने वाले ये सब अगर आप हैं तो यस कर दीजिए। ये आपका कैंसर एड्स ये पीड़ित हैं तो यस कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सब प्रश्न आपको दिखाई दे जाते हैं। अनाथ माता पिता विहीन बच्चे ये सब अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिए। दैनिक वेतन भोगी मजदूर अथवा कुल्ली पल्लेदार इस तरफ के अगर आपके घर में परिवार में कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। भूमिहीन मजदूरों के परिवार हैं या नहीं तो यहाँ पे यस या नो कर दी। गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार
अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड धारक हैं तो मतलब अगर चूंकि यहाँ पे बीपीएल का जो कार्ड है वो यहाँ पे बड़ी आसानी से इस समय नहीं बन रहा है, उस पर रोक लगा है। तो यहाँ पे चूंकि सरकार खुद से जो है बीपीएल यहाँ पे कार्ड नहीं इशू करना चाहती है, जितने हैं तो उनका गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहती है। तो यहाँ पे सरकार भी चाहती है कि बीपीएल कार्ड हमारे द्वारा कम से कम इशू किए जाए। तो यहाँ पे आप देखिए राजस्व विभाग में यहाँ पे अगर इसके लिए आप करते हैं तो आपके पास जो आय प्रमाण पत्र होता है तो उसका भी क्राइटेरिया रहता है, तो वो भी आपका जो है कम से कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ बीपीएल परिवार के लिए, वो अभी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर आते हो, तभी आप बीपीएल राशन कार्ड, जिसको आप अंत्योदय राशन कार्ड के नाम से जानते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। परित्याग महिलाएं हैं तो यस हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद परिवार जिन मुखिया, निर्वाचित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से बीसी व्यक्ति, इसमें से अगर कोई है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। आवासहीन परिवार, ऐसे परिवार जिनके ये अगर ये है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से अगर कोई है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। जब ये सब चीज़ें आपका हो जाए उसके बाद आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े बटन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो ये फॉर्म फिलअप हो जाता है यस नो वाला। तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे जो भूमि है उसको यहाँ पे आप अपना हेक्टेयर में एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये डाटा शो होने लगता है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आपका फॉर्म का सभी स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ड्राफ्ट प्रिंट करें पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ये डैशबोर्ड शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जब आप फॉर्म अपना सबमिट करते हैं, फाइनल लास्ट स्टेप जब आप सबमिट करते हैं तो उस समय आपको एक संदर्भ आईडी प्राप्त होती है। उस संदर्भ आईडी को आपको यहाँ पे संदर्भ आईडी की जगह एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, आपको संदर्भ आईडी मिल जाती है, तो यहाँ पे वो फॉर्म यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इस फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको दिखती है तो अगर आप उसको संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी इससे फॉरवर्ड करने से पहले आप उसको कर सकते हैं। किंतु यहाँ पे जैसे आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप किसी भी प्रकार का अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसको अग्रेषित करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप फॉर्म को ध्यानपूर्वक चेक करें, उसके बाद ही जो है यहाँ पे इसको अग्रेषित करें। अदरवाइज फिर आपका यहाँ पे आप कोई त्रुटि है तो उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। हाँ, संशोधन तभी कर सकते हैं जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संशोधन में आके राशन कार्ड को संशोधित कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म बिल्कुल सही रहे तो इसको आप जो है संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करें बटन पे, यहाँ पे जो आपका शो होगा तो उसी पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप ये क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है खाद्यान्न विभाग के ऑफिस में, जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो आपके जिले में होता है। वहीं उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है, फाइनल प्रिंट आउट देखने के लिए तो आपको फाइनल प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल प्रिंट आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका संदर्भ आईडी दोबारा से यहाँ पे आपको एंटर करना, सर्च करना, तो यहाँ पे आपका फॉर्म शो होने लगेगा। तो इस फॉर्म को आपको ले जाके तो आप अपने कोटेदार को दे सकते हैं। कोटेदार को अगर देती हैं तो वो भी वहाँ पे ले जाके ऑफिस में जमा करते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो आना जाना लगा रहता है खाद्यान्न विभाग के ऑफिस में, क्योंकि वहीं से राशन वासन वो लोग उठाते रहते हैं। तो आप अगर कोटेदार तैयार हैं तो वो ले जाके जमा करने के लिए तो आप उनको सबमिट कर दीजिए सभी डॉक्यूमेंट के साथ। ये रसीद लगा के सभी डॉक्यूमेंट जितने भी फैमिली मेंबर आप उसमें ऐड किए सभी का जो है आईडी प्रूफ लगा के वहाँ पे आप उनको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट होता है तो आपका 10 से 15 दिन के भीतर ही आपका राशन कार्ड बन के आ जाता है। जब आपका राशन कार्ड बन जाता है तो उसके बाद आपका 1 महीने बाद जो है आपके उस पे राशन मिलने लगता है। उससे पहले आपको वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करवाना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे अपने राशन कार्ड को बड़ी ही आसानी से 10 मिनट के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप घर बैठे ही उसको बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। और दोस्तों आप जो है